सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए और मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जैसे कि अब आप सबको ही पता है कि मेरी डिलीवरी हो गई है और मेरा बेबी बॉय हुआ है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस भी डाली थी, अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स भी डाले थे अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियोस में। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें मेरे सिम्टम्स से रिलेटेड पूछ भी रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबको पता है मेरा बेबी अभी 1 महीने का है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ के और उनके रिप्लाई एक-एक करके टाइप करूँ। पहले तो मैं कर लेती थी, पर अभी इतना पॉसिबल नहीं है। सो मुझे लगा कि रिप्लाई तो मुझे करने ही है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबका वीडियो बना के ही एक साथ रिप्लाई दे दूँ, तो जिनको रिप्लाई चाहिए उनको भी मिल जाएँगे और जिनका इससे रिलेटेड ही इश्यू होगा, उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी ये वाली, उसके कुछ कमेंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बता देती हूँ। एक मेरे व्यूअर हैं हरि मोहन का एक कमेंट है कि क्या आपकी पहली प्रेगनेंसी थी और आपको बेबी मूवमेंट कब फील हुआ था? सो फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो बता ही दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि मेरे को कब बेबी मूवमेंट फील हुआ था, पर मैं बता देती हूँ। पहले तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मुझे इससे पहले एक बेटी है और अब बेटा है। और इस मेरे बेटे वाली प्रेगनेंसी में मुझे मूवमेंट जो हुई थी वो 5th मंथ में फील हुई थी। 5th में भी आप लास्ट में समझे तो मुझे मूवमेंट फील हुई थी। एक और व्यूअर का कमेंट है, उन्होंने लिखा है मैम मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर है और जो हार्ट रेट है वो 159 है 149 है 5th मंथ में। तो वो जानना चाहती हैं कि क्या चांस लग रहे हैं। सो देखो, एक सिर्फ इतनी सी बात से तो जानना पॉसिबल नहीं है और मैं ये हमेशा कमेंट में लिखती हूँ कि आपको बाकी सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ, मेरा भी 147 या 149 ही था और मेरा भी इंटीरियर ही प्लेसेंटा है, तो यहाँ मेरा और आपका सिनेरियो एकदम मैच करता है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अदरवाइज़ तो अभी अगर आपको अच्छे से कंफर्म करना है तो आपको थोड़ा और सिम्पटम्स के लिए वेट करना चाहिए, या सारे सिम्पटम्स बता के ही कुछ किसी कंक्लूजन पे आना चाहिए। सिया व्लॉगर ने पूछा है आपका वेट कितना गेन हुआ था, प्लीज बताएं मैम। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियोस आपने नहीं देखी होंगी, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने हर बात का आंसर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा वेट कितना गेन हुआ था, मेरा 9 से 10 किलो वेट गेन हुआ था। 72 पे मैंने शुरू किया था अपनी इस प्रेगनेंसी में और मेरा 79 के आसपास पहुंचा था, वो भी फ्लक्चुएट कम ज़्यादा होता रहा था। तो बेसिकली मेरा 8-9 किलो ही वेट गेन हुआ है। मेरी बेटी के टाइम पे ज़्यादा मुझे वेट गेन हुआ था, तो मुझे 8-9 केजी वेट गेन हुआ है, या 7-8 केजी ऐसे ही कुछ। मुझे ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ था। एक नितिन कुमार है जिन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपका प्लेसेंटा किस साइड था। तो प्लेसेंटा किस साइड था ये तो मुझे सवाल ही नहीं समझ में आया, क्योंकि प्लेसेंटा एंटीरियर होता है या पोस्टीरियर होता है, वो या तो एंटीरियर है तो आगे होगा, पोस्टीरियर होगा तो पीछे होगा। तो शायद वो जानना चाह रहे हैं कि मेरी जो ओवरी होती है, जहाँ से हमारा सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, बेबी जहाँ बनता है, एक तो लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट होती है। तो मे बी शायद आप वो पूछ रहे हो, तो मैं बता दूं, वैसे तो हमारे इंडिया में ज़्यादा बताते नहीं है डॉक्टर्स, लेकिन आप पूछना चाहो तो वो बता देते हैं। मेरी लेफ्ट ओवरी से मैं कंसीव हुई थी। एक सतेंद्र कौर का कमेंट है मेरे पास, उन्होंने बोला है कि मेरा सेकंड मंथ चल रहा है और जो आपको सिम्टम है सेम वही सिम्टम उनको भी है, और वो मुझसे पूछना चाह रही है कि मेरे निप्पल का कलर चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था ब्रेस्ट सिम्टम में। तो मैं बता दूं, लाइट बहुत ऐसा तो नहीं है बिल्कुल डार्क, बहुत लोग बताते हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक तो नहीं था, लेकिन हाँ डार्क हो गया था। मेरी ब्रेस्ट में बहुत पेन है, हाथ भी नहीं लगता, मेरे पहले भी बेटा है तब भी ब्रेस्ट में बहुत पेन था और अब भी यही हाल है। तो एक तरह से मैं तो इस बात को कंफर्म मानती ही हूँ, और मुझे लगता है आपकी तरफ से भी कंफर्मेशन मिल गया है मुझे और बाकी व्यूअर्स को कि हाँ, ये बॉय सिम्टम, इसको कंसीडर कर सकते हैं। जी, मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है। ब्रेस्ट पेन तो मैनेज हो गया है, लेकिन बैक पेन बंद नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ बताइए। सो डियर, जैसे आपने बताया ब्रेस्ट पेन बंद हो गया है, वो हो जाता है धीरे धीरे करके। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये ब्रेस्ट वाला सिम्टम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और इन्होंने बोला कि इनको बैक पेन नहीं बंद हो रहा है, तो बैक पेन तो एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, इसमें मुझे नहीं लगता जेंडर से कुछ होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बॉय सिम्टम में बैक पेन ज्यादा होता है। मुझे तो 2 ट्राइमेस्टर नहीं हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, मुझे तो लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में जाके बैक पेन शुरू हुआ था और काफी बैक पेन हुआ था। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज यही है कि आप रेस्ट करो, ज्यादा देर तक आप खड़े ना रहो, क्योंकि हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो उससे भी हमारे बैक पेन में और हमारे लेग पेन हो जाता है। क्योंकि ये सेम मुझे भी था, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि ना तो हम एक्स्ट्रा दवाइयाँ खा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह हम सपोर्ट के लिए भी कुछ नहीं
नहीं लगा सकते। सो इट्स बेटर कि हम रेस्ट ही करें। ये प्रेगनेंसी सिम्टम होता है, लेग पेन, बैक पेन बहुत नॉर्मल होता है, ये तो होता ही है। तो मेरी भी राय यही रहेगी, आप है ना एक साथ मतलब होता है ना, हम किचन में भी काम कर रहे हैं तो 1 डेढ़ घंटे तक खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, आप रेस्ट ले लेके काम करो, इसका यही एक इलाज है। मैंने भी ऐसे ही किया था और ये अपने आप चला, तो ये अपने आप चला जाएगा। प्रेगनेंसी सिम्टम है, अभी आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। एक को लग रहा है कि मैं ज़्यादा इलेबरेट कर रही हूँ, मेरा बात करने का तरीका ही है इलेबरेट करके, और मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मेरे समझाने से उनको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सॉरी अगर मैं इलेबरेट कर रही हूँ तो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही आता है बताना। एक सरोजनी सरोजनी करके मेरे कमेंट में है, उन्होंने मुझे लिखा है, मुझे बेबी गर्ल हुई है, सिम्टम्स सारे बॉय वाले हैं जो भी यूट्यूबर बताते हैं, 80% वही सिम्टम थे, फिर भी मुझे गर्ल हुई। मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहती हूँ, ऐसे भी जैसे आप देखेंगे ना 80% कमेंट में 20% ऐसे कमेंट होते हैं कि लोग बोलते हैं कि सिम्टम तो बॉय वाले थे लेकिन गर्ल हुई। मैं ऐसे केस में दो बातें बोलना चाहती हूँ। एक तो कई बार ऐसा, एक तो ये होता है कि हम ना मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पे बात करते हैं कि अगर 10 औरतें हैं और उनमें से 8 औरतों को बॉय में या गर्ल में क्या सिम्टम आए, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये साइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है ना, बदल तो जाती है चीज़। कुछ लोग उस 2% में भी आते हैं, यानी कि कुछ लोग 100 में से 20% में भी आते हैं। तो ये कंफर्म कुछ भी नहीं है, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि आपको सिम्टम थे बॉय वाले और आपको गर्ल हो गई, 20% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन हमारी बात ना माने, आप खुद देखें कि 80% केसेस अगर 80% केसेस में बॉय के सिम्टम्स हैं तो वो बॉय ही होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिसमें आपको ऑपोजिट हो जाए, पर हो सकता है। तो हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कहते हैं। अगर किसी सिम्टम पे मुझे बिलीव है तो मैं बोलूंगी हाँ मुझे इस पर ट्रस्ट है, आपको नहीं है तो आप ना करें। और इसका दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार आपको लगता है वो सिम्टम आपके बॉय वाले हैं, लेकिन वो होते नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ सिम्टम तो क्लियर होते हैं कि हाँ क्या खाने का मन कर रहा है, क्या कितना वेट गेन हुआ, क्या FHR कितनी है, ये तो क्लियर सिम्टम है, ये तो इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग अपना पेट पहचानने में, बेबी ऊपर है कि नीचे है, पेट में मूवमेंट किस तरफ है, ये बेसिक ये वाली जो चीज़ें होती है ना, इनमें लोग अक्सर नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में उनके कहाँ है, और वो उसमें कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है हाँ हमें भी इधर ही फील हो रहा है, और वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते और इसलिए उनको लगता है कि प्रिडिक्शन गलत हो गई। एक मरियम क्वीन है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको एक्चुअल में बेबी हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उन्होंने बताया कि 20 वीक में उन्हें डॉक्टर ने गर्ल बताई थी, लेकिन सारे सिम्टम बॉय के थे उनको। सो पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे हम कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हम बिलीव कर रहे हैं सिम्टम्स सही होते हैं, नहीं तो 20% में गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स जो देखते हैं ना, खासकर इंडिया में, उसको भी आप 100% ना मान के चले, क्योंकि एक तो हम जो अपने सोर्सेस के थ्रू पता लगवा लेते हैं कि किसी ने फोटो देख के बता दिया। पहली बात तो जो स्कैन कर रहा होता है ना, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसको जो स्क्रीन में दिख रहा होता है वही बता सकता है कि क्या है, और उसमें भी बहुत बार गलती हो जाती है। तो हम जो किसी भी डॉक्टर से पता लगा लेते हैं फोटोज के दिखा के या कैसे भी, तो वो कभी उसको भी आप 100% सही ना माने, क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट स्क्रीन में देख रहा होता है ना, गलती उससे भी होती है। कभी वो जो हमारी एम्बिलिकल कोड होता है उससे डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, या कई बार बच्चे की मूवमेंट ऐसी होती है, उसने पैर भी खोले होते हैं तो भी जेंडर का पता लगाना मुश्किल होता है। तो ये जो हम पता लगाते हैं ना, वो भी 100% कंफर्म नहीं होता, और इंडिया में तो खासकर नहीं होता। एक मेरी व्यूअर है समिता घोष, उनका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। मेरे 6 मंथ स्टार्ट हुई है, मुझे भी ब्रेस्ट में बहुत पेन है, पहले ब्रेस्ट पेन पहले रहता था और अभी भी है निपल्स में। मुझे जब पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तभी से दर्द होता था। मेरा अभी तक पेट भी उतना नहीं निकला है। मेरा बेबी का FHR शुरू से 169 170, उसके बाद 2 स्कैन में 138 और 145 आए हैं। मेरे पेट के नीचे हिस्से में भी थोड़ा दर्द है और प्राइवेट पार्ट में तो ज़्यादा दर्द है। मुझे एक बात और पूछना है कि क्या ये ज़रूरी है कि बेबी बॉय होने के लिए नाभि जो होती है वो बाहर निकले और बेबी गर्ल होने के लिए
अंदर रहे, ये उनका सवाल है और वो पूछना चाहती हैं। पहले तो आपने जो भी सिम्पटम बताए कि 6 मंथ आपका है और ब्रेस्ट का जो आपको पेन हुआ और प्रेग्नेंट होने से प्रेगनेंसी का पता लगने से पहले से ही आपको ब्रेस्ट पेन था, ये वाला सिम्पटम प्लस में निपल में दर्द होना, प्लस आपने जो एफएचआर बताई 160, 170, 139, 145, ये सारी बॉय वाले में ही कंसीडर होंगी। और प्लस में आपने पूछा आपके पेट नाभि के नीचे हिस्से में दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, ये सारे सिम्टम, ये सारी चीजें आप एक तरह से समझे मेरे साथ भी हुई है। और एक और बात बता दूं, मेरी नाभि बाहर थी, लेकिन मैंने ऐसे बॉय केसेस देखे हैं जिसमें नाभि अंदर होती है और उनको बॉय होते हैं। तो नाभि का बाहर निकलना या अंदर होने का 90% तो बोलते हैं कि बाहर होती है तो बॉय होता है, लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसका मेरे से 2-4 महीने पहले ही डिलीवरी हुई, उसका बॉय हुआ और उसकी नाभि अंदर थी। तो इसको आप 100% कंसीडर नहीं कर सकते, नाभि अंदर होती है तभी बॉय हो सकते हैं। अच्छा, एक एक मेरे पास सवाल आया है कि आपके हाथ की हथेली मुलायम हो गई थी क्या, सॉफ्टवेयर क्लीन हो गई थी? तो मैं बता दूं, मेरा जो लास्ट ट्राइमेस्टर था, पहले तो कोई फर्क नहीं था, और लास्ट ट्राइमेस्टर मेरा सर्दियों में था, और सर्दियों में तो स्किन और ज्यादा रफ हो जाती है और मेरी तो ब्लैक भी पड़ गई थी। तो मेरे हाथ पैर गंदे ही थे, अच्छे तो नहीं हुए थे और कुछ अच्छा तो नहीं था, मेरी स्किन खराब ही हुई थी। और एक है टू मी, मेरी लाइन टेढ़ी है, 7 मंथ चल रहा है, मुझे क्या होगा? प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, ब्रेस्ट में मेरे भी शुरू से दर्द होता है, मेरे गेस्टेशनल डायबिटीज आया है, 5th मंथ में बेबी ब्रीच पोजीशन में था और मेरा हेयर फॉल हुआ है, 7th में बंद हो गया, नाभि बाहर को आ रही है, यूरिन का कलर लाइट है बट फॉगी सा आता है, पता नहीं क्या होगा, आप बता सकते हैं क्या? लाइन टेढ़ी आपने बताई तो वो तो गर्ल का सिम्टम देखा है मैंने, 100% कुछ नहीं है, फिर मैं बोल दूं फिर मुझे कमेंट आएंगे। लाइन टेढ़ी का मैंने गर्ल देखा है, लाइन स्ट्रेट होती है तो गर्ल होती है, लेकिन लाइन टेढ़ी पे मैंने बॉय नहीं सुना, तो ये अभी तक गर्ल का सिम्टम समझते हैं। प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, प्लेसेंटा से वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोस्टीरियर भी बॉय केस में ज्यादा होता है, मेरा तो एंटीरियर था। जेस्टेशनल डायबिटीज आपको है, वो तो एक अलग प्रेगनेंसी का केस हो गया, उसके ऊपर तो आपको खैर ध्यान देना ही होगा। 7th मंथ 5th मंथ में ब्रीच पोजीशन में था मेरा, ब्रीच पोजीशन भी प्रेगनेंसी केस है तो उसमें भी जेंडर का कुछ नहीं है। हेयर फॉल हुआ 6th मंथ में, 7th मंथ में बंद हो गया, तो हेयर फॉल का तो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मेरा तो हेयर बड़े थे और बाद में बंद हो गए थे, बढ़ने गए थे और बंद हो गए थे। नाभि बाहर आ रही है, नाभि का है कि नाभि बाहर आ रही है, तो ये मैंने सुना है ये बॉय केस में ज्यादा होता है कि नाभि जब बाहर आती है और बाहर आती है, तो ये बॉय केस में मैंने सुना है। यूरिन कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे अंदर का जो एसिड होता है और अल्कलाइन होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो यूरिन से जेंडर का नहीं पता चलता। बाकी नाभि बाहर आ रही है तो इसको हम कंसीडर करते हैं बॉय केस में, और पर इतना काफी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बॉय केस जानने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि आप लो कैरी कर रहे हो या हाई कैरी कर रहे हो, और शुरू से आपका पेट नीचे से निकला है कि ऊपर से निकला है, बेबी कहाँ पे है। बाद में तो बेबी ऊपर ही चढ़ जाता है अगर नीचे भी है तो, लेकिन शुरुआत में आपके तीसरे चौथे पांचवें छठे महीने में अगर नाभि के नीचे से आपका पेट है, ऊपर नहीं है नीचे से है, इसका अंदाजा आप लेट जाओगे ना, लेट के भी पता लगा लेते हो, क्योंकि लेटने के बाद जो हमारा टमी होता है खुद का, वो नीचे चला जाता है लेटने के बाद, और जो प्रेगनेंसी वाला होता है वो ऊपर ही रहता है। तो अगर आपका नाभि के नीचे से पेट निकला हुआ है तो वो बॉय केस में कंसीडर होता है, तो वो आप देख लीजिएगा अपना। दीदी 9 मंथ स्टार्ट हो गया है मुझे, अभी बेबी किक ऊपर महसूस होती है, पोजीशन ले रहा है बेबी अपनी, इस कारण या 8 का लास्ट में बेबी साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए ऊपर फील होता है। हाँ, आपका 9th मंथ चल रहा है और आपको बेबी की ऊपर फील होती है, 9th मंथ में बेबी की ऊपर फील हो सकती है, क्योंकि आपकी बेबी का जो हेड है वो मे बी डाउन हो गया होगा, उन्होंने बेबी ने पोजीशन नीचे की तरफ ले ली होगी, नीचे गया नहीं होगा लेकिन पोजीशन ले ली होगी, इस वजह से बेबी 9th मंथ में ऊपर किक कर सकता है, अगर बॉय केस में भी और गर्ल केस में भी। लेकिन फिर भी अगर प्रेशर आपको नीचे ही पूरा का पूरा फील हो रहा है, बेबी ऊपर चढ़ जाता है, बेबी ऊपर भी चढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर आपको अगर सिर्फ नीचे ही फील हो रहा है प्राइवेट पार्ट के ऊपर, तो ये आप बॉय का केस मान सकते हैं कि वो सिचुएशन शुरू से लेके लास्ट तक सेम होनी चाहिए पेल्विक प्रेशर वाली। तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो अभी तक आए हैं मेरी वीडियो में, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट बाकी हैं दूसरी वीडियोस के, तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगी, आप मुझे और कमेंट करें, मैं वीडियो बना के उसको अच्छे से रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।